बहू, आज धूप अच्छी निकल रही है, घर पर थोड़ा सा मिट्टी का लेप लगा देना, धूप के चलते लेप सूख जाएगा। ठीक है माँ जी, काम करने के बाद ये काम मैं कर दूंगी। अच्छा बहू, मैं मंदिर जा रही हूँ। शकुंतला इतना कहकर मंदिर के लिए निकल रही होती है कि तभी उनके घर के सामने वाले अमीर घर से अमीर सास निकलकर बाहर आती है। हे भगवान, कैसे कैसे लोगों का मुंह देख लिया आज मैंने। आज का दिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं जाने वाला। महिमा बहन, माना तुम अमीर हो, लेकिन हम गरीब लोगों को देखकर इस तरह मत कोसा करो। आखिर हमारा कसूर क्या है? तुम जैसे गरीबों को पैदा होना ही बहुत बड़ा कसूर है। महिमा इतना कहती है और अपने सनग्लास लगाकर गाड़ी में बैठ जाती है, जिसके बाद वो वहां से चली जाती है। हे भगवान, इन अमीरों के अंदर इतना घमंड क्यों होता है? शकुंतला ऐसा कहते हुए मंदिर पहुंच जाती है और वहां पूजा करती है। पूजा करने के बाद वो वापस घर की तरफ आ रही होती है, तभी थोड़ी थोड़ी घटा होने लगती है। मौसम बिगड़ रहा है। अगर ज्यादा मौसम बिगड़ गया या बारिश आ गई तो हमारी मिट्टी का घर तो बह ही जाएगा। शकुंतला जब घर आती है तो हल्की हल्की बूंदें आने लगती हैं। घर आकर वो देखती है कि उसकी बहू पारुल अपने मिट्टी के घर पर पन्नी लगाने की कोशिश कर रही होती है। बहू, ये तुम क्या कर रही हो? माँ जी, मैं घर पर पन्नी लगा रही हूँ ताकि पानी गिरने की वजह से हमारा घर मिट्टी में बह ना जाए। पारुल इतना कहकर काम कर ही रही थी कि तभी अमीर घर से अमीर बहू आती है और उसे ये सब करते हुए देखकर कहती है, अरे पारुल दीदी, तुम ये क्या कर रही हो? आने वाली मुसीबत को ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ। पन्नी रहेगी तो पानी फिसल कर चला जाएगा। ये पन्नी की टुकड़े तो काम नहीं आएंगे, रुको मैं आपकी मदद करती हूँ। शिवांशी अपने घर में जाती है और अपने घर से बड़ी बड़ी पन्नियां लेकर आती है। ये पन्नी काम कर जाएगी। शिवांशी जब पारुल को अकेले काम करते हुए देखती है तो वो उसके साथ उसके घर पर पन्नी लगाने लगती है। अरे शिवांशी, तुम घर चली जाओ, तुम्हारी सास आने वाली है। अगर उन्होंने तुम्हें हमारे साथ काम करते हुए देख लिया तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएंगी। आप बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन आप अकेले कब तक करती रहोगी? मैं आपकी मदद करती हूँ। तभी महिमा अपनी कार से जब बाहर निकलती है तो वो अपने घर के आगे अपने गरीब पड़ोसियों के घर में अपनी बहू को देखती है, जिसे देखते ही वो आग बबूला हो जाती है। शिवांशी, तुम्हें मैंने कहा था ना इन लोगों से दूर रहना, लेकिन तुम हो कि मेरी सुनती ही नहीं हो। जल्दी यहाँ पर आओ और आइंदा अगर तुम वहाँ चली गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। महिमा के गुस्से को देखकर शिवांशी फौरन वहां से अपने घर आ जाती है। उस रात जब सभी खाना खा रहे होते हैं तो शिवांशी अपनी थाली भी लगा रही होती है। तभी महिमा उसकी थाली उठाकर उससे कहती है, तुम्हें गरीबों पर कुछ ज्यादा ही तरस आता है, और खास तौर पर हमारे गरीब पड़ोसियों के ऊपर, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आज अगर तुम खाना भी नहीं खाओगी तो क्या ही चला जाएगा, एक दिन का तुम्हारा राशन तो बचेगा। इस तरह गरीब पड़ोसियों की मदद करने के बाद भुगतान बेचारी शिवांशी को ही भुगतना पड़ता है। माँ जी, इतने कठोर क्यों हैं? उनके दिल में जरा भी दया नहीं है। काश कि वो गरीबों की परेशानी को समझ पाती तो अच्छा होता। शिवांशी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि उसकी सास गरीबों को कुछ समझती ही नहीं थी। ऐसे ही कुछ दिन बीतने लगते हैं और अब धीरे धीरे बारिश होने लगती है। बारिश इतनी ज्यादा हो रही थी कि उनके घर की मिट्टी धीरे धीरे पानी में बहने लगी थी। अब पन्नी भी अपना काम नहीं कर रही थी, जिससे उनके घर की छत से पानी टपकने लगा था। ये क्या माँ जी, देखो ना, सारे घर में पानी ही पानी हो गया। लगता है भगवान ने हमारी परीक्षा ली है। चलो बहू, यहाँ पानी टपक रहा है, वहां पर बर्तन लगा दो। पारुल अपनी सास के कहे अनुसार जहां जहां पानी टपक रहा होता है वहां पर बर्तन लगा देती है। उसी के चलते सारे बर्तन तो जगह जगह लग जाते हैं और खाना बनाने के लिए एक भी बर्तन नहीं बचता। यही नहीं, बारिश के चलते उनके घर की सारी लकड़ियां भी भीग चुकी थी। माँ जी, अब खाने के लिए क्या बनाऊं? विक्रम जी को शहर गए हुए 1 हफ्ता हो गया है। लग रहा है बारिश की वजह से वो वहीं पर फंस गए हैं, वरना वो 3 दिन में वापस आ जाते। हाँ बहू, तूने बिल्कुल सही कहा, लेकिन देखो हमारा मिट्टी का चूल्हा भी बारिश में बह गया है। लकड़ियां तो गीली हो ही चुकी हैं, अब घर में चूल्हा कैसे जलेगा? आज की रात हमें जैसे तैसे करके गुजारनी ही पड़ेगी। इस तरह शकुंतला और पारुल दोनों ही उस रात भूखे प्यासे अपने घर में जैसे तैसे करके रहते हैं और सुखी जगह बनाकर वहीं लेट जाते हैं। उनके घर के चारों तरफ पानी भरा हुआ देख अमीर घर में रह रही अमीर बहू अपने कमरे से बाहर निकल कर ये सब देख लेती है। उसे बहुत दया आती है। आज इन बेचारों का चूल्हा भी नहीं जला, लगता है इन्होंने खाना भी नहीं खाया होगा। शिवांशी चुपचाप रसोई में जाती है और खाना बनाती है। वो खाना बनाकर उसे ढकती है और छतरी लेकर बारिश से बचती हुई गरीब पड़ोसियों के घर पर पहुंच जाती है।
जहां वो पारुल और शकुंतला को खाना देती है। मैं आप लोगों के लिए खाना लेकर आई हूँ, ये खाना खा लीजिए। बारिश की वजह से आप लोगों के घर का चूल्हा भी नहीं जला। क्या ये खाना आपने हमारे लिए बनाया है? हाँ हाँ, ये लो, इसे जल्दी से ले लो, मैं जा रही हूँ। माँ जी ने देख लिया तो बवाल हो जाएगा। शिवांशी जैसे ही उनके टूटे फूटे घर से बाहर निकलती है, उसकी सास गरीब पड़ोसियों के दरवाजे के पास ही खड़ी होती है। हे भगवान, मुझे तो पूरा पूरा शक था और तूने यहाँ मौजूद होकर मेरे शक को हकीकत में बदल दिया। आखिर तू किस मिट्टी की बनी हुई है? इन गरीबों की जिंदगी की ऐसे ही कीड़े मकोड़े जैसी है। तू इनके घर क्यों आती है? अरे ये लोग मरेंगे तभी तो यहाँ की ज़मीन हमें मिलेगी, फिर मैं यहाँ बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाऊंगी। माँ जी, आप ऐसा कैसे सोच सकती हो? क्या आपको इन गरीबों की ज़िंदगी दिखाई नहीं देती? आखिर ये हमारे पड़ोसी हैं। बस बहू, मैं एक शब्द नहीं सुनना चाहती। महिमा ऐसा कहकर शिवांशी का जोर से हाथ पकड़ती है और उसे खींचते हुए अपने घर में ले आती है। आज के बाद तुम इस घर से बाहर कभी नहीं निकलोगी, और अगर तुम इस घर से बाहर निकलोगी तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए घर से बाहर कर दूंगी। लेकिन माँ जी, ये तुम्हारे लिए आखिरी मौका है। शिवांशी को इस बात को सुनकर रोना आ जाता है और वो अपने कमरे में रोती रह जाती है। इधर शकुंतला और पारुल महिमा के इस बर्ताव से बहुत दुखी हो जाते हैं। उन्हें भी शिवांशी के लिए बहुत बुरा लगता है। लेकिन उस रात आंधी तूफान बहुत तेज चलने लगता है और बहुत जोरों से बारिश होती है। इतनी तेज बारिश के चलते बेचारे गरीब पड़ोसियों का घर पानी में डूब जाता है और कुछ टूट जाते हैं। उनमें से शकुंतला का घर भी था, जो बारिश के चलते बह जाता है और वो बेघर हो जाते हैं। हे भगवान, इतनी जोर से बारिश आई है कि हमारा घर ही बह गया। अब तो हम बेघर हो गए माँ जी, अब हमारा क्या होगा? कोई नहीं, भगवान पर भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपने घर से यह सब नजारा देखकर शिवांशी को बहुत बुरा लगता है। वो उनकी मदद करने के लिए उनके पास आ जाती है, जिसके चलते महिमा को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में आकर उससे कहती है, मैंने तुम्हें कई बार रोक लिया, लेकिन अब बहुत हुआ। अब से तुम इस घर के अंदर एक कदम भी नहीं रखोगी। आज से तुम इस घर की बहू नहीं हो। इन गरीब कीड़े मकोड़ों जैसी जिंदगी जीने वाले लोगों के पास ही रहना तुम्हें अच्छा लगता है तो यहीं पर रहना। महिमा के कहे सारे शब्द उसका बेटा विनीत सुन लेता है। अच्छा हुआ बेटा तू आ गया। देख रहा है तो इसकी हरकत, ये लड़की इस घर की बहू कहलाने के लायक ही नहीं है। आज से इन लोगों के पास ही रहेगी। बस बहुत हुआ माँ, आप जो कर रही हो बिल्कुल भी सही नहीं कर रही हो। अरे ये बेचारी इन लोगों की मदद ही तो कर रही है और इसमें कौन सी बड़ी बात है। हम जैसे अमीरों को ऐसे गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। आपके अंदर जरा भी दिल नहीं है। और रही बात शिवांशी की, तो ठीक है, अगर आपके घर में इसकी जगह नहीं है तो मैं भी इस घर में नहीं रहूंगा। मैं इन गरीब लोगों के साथ ही रहूंगा। अब तो आपके दिल को तसल्ली मिल गई होगी ना। ये सुनकर महिमा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो शकुंतला और उसकी बहू से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत बर्ताव किया। शिवांशी बहू, तुम भी मुझे माफ कर दो। मुझे तुम्हें इनकी मदद करने के लिए रोकना नहीं चाहिए था, मगर मेरे बेटे को मुझसे अलग रहते नहीं देख सकती। लेकिन हाँ, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मैं तुम्हारा ये घर बनवा दूंगी, और वो भी पक्का। इसमें तुम आराम से रह सकते हो और बारिश में तुम्हें परेशानी भी नहीं होगी। ये सुनकर शिवांशी बहुत खुश होती है और वो पारुल को गले से लगा लेती है। तो यहाँ महिमा शकुंतला को गले से लगा लेती है। ऐसे ही महिमा अपने पैसों से उनका घर पक्का बनवा देती है, जहाँ पारुल और शकुंतला आराम से रह लेते हैं। इसी तरह महिमा के मन से अमीर और गरीब का भेदभाव हमेशा के लिए खत्म हो जाता है और अब वो अपने गरीब पड़ोसियों के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।